आज कई दिग्गज कंपनियों ने अपने क्वार्टर टू के नतीजे जारी किए हैं, जैसे टीसीएस है, एर्डा है। इसके अलावा एएसएम लिस्ट में आज 11 कंपनियों को झटका लगा है, जबकि 10 कंपनियों को राहत मिली है। एएसएम लिस्ट में भी एक्शन हुआ है और 20 कंपनियों की सर्किट लिमिट चेंज भी की गई है। तो इस वीडियो में हम इस सारी चीज़ों पे चर्चा करेंगे, लेकिन उससे पहले मैं कहना चाहूँगा कि अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कृपया सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन भी दबा लें। रिजल्ट से पहले एएसएम लिस्ट पे नज़र डाल लेते हैं। एएसएम के शॉर्ट टर्म लिस्ट के बारे में पहले बात करें। इसमें 4 कंपनियों पर एक्शन हुआ है, यानी 4 कंपनियां इस लिस्ट में डाली गई हैं। इनके नाम आप देख सकते हैं: बॉम्बे वायर रोप्स लिमिटेड, सेनेसिस टेक और सेन लब इंडस्ट्रीज लिमिटेड, सफा सिस्टम एंड टेक्नोलॉजी लिमिटेड। ये कंपनियां हैं, इनको एएसएम के शॉर्ट टर्म लिस्ट में डाला गया है, जो कल से इफेक्टिव माना जाएगा। 13 कंपनियां ऐसी हैं जो इसमें से बाहर हुई हैं, यानी एएसएम के शॉर्ट टर्म लिस्ट से बाहर हुई। हालांकि इसमें से कुछ कंपनियां ऐसी हैं जो एएसएम के लॉन्ग टर्म लिस्ट में गई हैं और कुछ कंपनियां दूसरे फ्रेमवर्क में शिफ्ट हुई हैं। इस पर हम आगे चल के चर्चा करेंगे। ये जो लिस्ट है 11 अक्टूबर यानी कल से इफेक्टिव होगी। इसमें से जो बाहर हुई हैं एएसएम के शॉर्ट टर्म लिस्ट से कंपनियां, उनके नाम आप देख सकते हैं: अरिहंत कैपिटल मार्केट्स लिमिटेड, बिजोटिक कमर्शियल लिमिटेड, ग्लोबस स्प्रिट लिमिटेड, इंडिया स्टील वर्क्स लिमिटेड, ईशान इंफ्रास्ट्रक्चर्स एंड शेल्टर्स लिमिटेड, मेडिकेमेन बायोटेक लिमिटेड, मेहता इंटीग्रेटेड फाइनेंस लिमिटेड, रमा स्टील ट्यूब्स लिमिटेड, रेनाई सेंस ग्लोबल लिमिटेड और रोज मार्स लिमिटेड, सिक्वेंट साइंटिफिक लिमिटेड और स्वागतम ट्रेडिंग एंड सर्विसेज लिमिटेड भी इस शामिल है। आखिरी कंपनी है वसुधा गामा एंटरप्राइजेज लिमिटेड। इसको भी एएसएम के शॉर्ट टर्म लिस्ट से बाहर किया गया, लेकिन इन कंपनियों के नाम के आगे आप देख सकते हैं कि 2-3 प्रकार के चिन्ह बने हुए हैं, सिंबल कह सकते हैं। एक कुछ कंपनियों के नाम के आगे सिंगल स्टार है, एक के नाम के आगे डॉलर है और एक के नाम के आगे @ और डॉलर दोनों हैं। तो इसके बारे में हम चर्चा करते हैं। तो जो सिंगल स्टार वाली कंपनियां हैं, इनको एएसएम के शॉर्ट टर्म लिस्ट से निकालकर एएसएम के लॉन्ग टर्म लिस्ट में डाला गया है, और जो डॉलर और वाली कंपनियां हैं, इसको ईएसएम फ्रेमवर्क में डाला गया है, और @ वाली कंपनियों को एसएमई स्क्रिप्ट्स में शिफ्ट किया गया है। तो एएसएम के लॉन्ग टर्म लिस्ट की बात करें तो इसमें आज 7 कंपनियों को डाला गया है: गोल्ड कॉइन हेल्थ फूड्स लिमिटेड, आईआईएफएल सिक्योरिटीज लिमिटेड, इंडिया स्टील वर्क्स लिमिटेड और ईशान इंफ्रास्ट्रक्चर एंड शेल्टर्स लिमिटेड, कनिष्क स्टील इंडस्ट्रीज लिमिटेड, ऑन्टिक फिनसर्व लिमिटेड और स्वागतम ट्रेडिंग एंड सर्विसेज लिमिटेड। ये कंपनियां हैं जो एएसएम के लॉन्ग टर्म लिस्ट में डाली गई हैं। एक कंपनी है कॉन्टिल इंडिया लिमिटेड, इसको दूसरे फ्रेमवर्क में शिफ्ट किया गया है एएसएम के लॉन्ग टर्म लिस्ट से निकालकर। इसके नाम के आगे डॉलर का सिंबल बना हुआ है। इसका मतलब है यह कंपनी एएसएम के लॉन्ग टर्म लिस्ट से निकालकर ईएसएम फ्रेमवर्क में शिफ्ट की गई है। तो लगे हाथ है ईएसएम लिस्ट यानी इनहेंस सर्विलांस मेजर फ्रेमवर्क के बारे में भी बात कर लेते हैं। इसमें 5 कंपनियों को डाला गया है, एक कंपनी को हायर स्टेज में मूव किया गया है: बिजोटिक कमर्शियल लिमिटेड, कॉन्टिल इंडिया लिमिटेड, गौतम एक्जिम लिमिटेड, कीनोट फाइनेंशियल सर्विसेज लिमिटेड और वसुधा गामा एंटरप्राइजेज लिमिटेड शामिल है। एक कंपनी जिसको हायर स्टेज में मूव किया गया है अपसोर्स इन्वेस्टमेंट एंड फाइनेंस लिमिटेड, इसको हायर स्टेज में मूव किया गया, वहीं किसी भी कंपनी को इसमें से बाहर नहीं किया गया है। सर्किट लिमिट की हम 2 लिस्ट कवर करते हैं, एनएससी और बीएससी की। तो एनएससी की तरफ से जो लिस्ट जारी की गई है उसमें 7 कंपनियों के नाम दिख रहे हैं जिनकी सर्किट लिमिट में बदलाव किया गया है। ज्योति स्ट्रक्चर्स लिमिटेड, इसकी सर्किट लिमिट अब 10% से घटाकर 5% कर दी गई है। और अगली कंपनी है गजानंद इंटरनेशनल लिमिटेड, इसकी सर्किट लिमिट 20% से घटाकर 5% हुई है। हरकुलस होइस्ट्स लिमिटेड की भी 20% से घटाकर 5% हुई है। इटालियन एडिबल लिमिटेड की भी 20% से घटाकर 5% हुई है। मन एल्यूमिनियम लिमिटेड है, इसकी सर्किट लिमिट 20% से घटाकर 10% हुई है। वहीं एक्सल
पैम्को डिज़ाइन एंड टेक्नोलॉजी लिमिटेड की सर्किट लिमिट 20% से घटाकर अब 10% कर दी गई है। एक कंपनी है जिसकी सर्किट लिमिट बढ़ाई गई है, कलाना इस्पात लिमिटेड। इसकी सर्किट लिमिट अब 5% से बढ़ाकर 20% कर दी गई है। ये बीएसई की तरफ से जारी सर्किट लिमिट की लिस्ट है। जय के इंटरप्राइजेज लिमिटेड की 10% सर्किट लिमिट की गई है और केमो फार्मा लेबोरेटरीज लिमिटेड की भी 10% की गई है। इंडिया स्टील बॉक्स लिमिटेड की भी 10% हुई है। जावेरी क्रेडिट्स एंड कैपिटल लिमिटेड की 10% हुई है। मन एल्यूमिनियम लिमिटेड की भी 10% हुई है। हवा इंजीनियर्स लिमिटेड की 10% हुई है। एक्सल पैमोक डिज़ाइन एंड टेक लिमिटेड की 10% हुई है। सफा सिस्टम्स एंड टेक्नोलॉजीज लिमिटेड की 5% हुई है सर्किट लिमिट और ग्रेवी इंडिया लिमिटेड की भी 5% हुई है। इसके अलावा अगर हम बात करें तो गोल्ड कॉइन हेल्थ फूड्स लिमिटेड की भी 5% हुई है। अतिशय लिमिटेड की 5% हुई है। कॉन्टिनेंटल सिक्योरिटीज लिमिटेड की 5% हुई है और सेल्फ टेक्नोलॉजी लिमिटेड की भी 5% हुई है। ज्योति स्ट्रक्चर्स लिमिटेड की बात करें तो इसकी भी सर्किट लिमिट 5% की गई है। हेल्पेज फाइनलेज लिमिटेड की भी 5% हुई है। स्वाम सॉफ्टवेयर लिमिटेड की 5% हुई है। आई स्ट्रीट नेटवर्क लिमिटेड की भी सर्किट लिमिट 5% कर दी गई है। ब्रॉच लाइफ केयर हॉस्पिटल लिमिटेड की भी 5% हुई है। वहीं पीसी कॉस्मा सॉप लिमिटेड की बात करें तो इसकी भी 5% हुई है। अपसर्ज इन्वेस्टमेंट एंड फाइनेंस लिमिटेड की बात करें तो इसकी सर्किट लिमिट अब 2% कर दी गई है। तो सर्किट लिमिट में जो बदलाव हुआ है ये भी कल से यानी 11 अक्टूबर से इफेक्टिव होगा। तो इनके शेयरों पर आप चाहें तो नज़र रख सकते हैं। मेहनत कितना भी हो, अगर उम्मीद के मुताबिक उसका परिणाम नहीं आता है तो थोड़ी समीक्षा करनी पड़ती है। टीसीएस में वही देखने को मिल रहा है। आज कंपनी ने अपने Q2 के नतीजे जारी किए हैं। कंपनी के प्रॉफिट 1.1% जो है गिरा है। 11,909 करोड़ रुपए कंपनी ने इस क्वार्टर में अपना नेट प्रॉफिट दर्ज किया है, लेकिन जो एस्टिमेट इसको लेकर लगाया गया था उसके मुताबिक नहीं आया है। हालांकि कंपनी का जो रेवेन्यू है वो बढ़ा है 2.6% यानी 2.5% से ज़्यादा कंपनी का रेवेन्यू इस बार बढ़ा है। 64,259 करोड़ रुपए कंपनी ने इस बार रेवेन्यू दर्ज किया गया है, जबकि इसका एस्टिमेट था 64,186 करोड़ रुपए। मार्जिन जो है वो भी आया है इस बार 24.1% आया है। जो एस्टिमेट था उसके मुताबिक ये भी नहीं देखने को मिल रहा है। हालांकि फर्स्ट क्वार्टर में जो कंपनी का मार्जिन था वो 24.7% देखने को मिला था। इसके साथ ही हालांकि कंपनी ने डिविडेंड का ऐलान किया है। 10 रुपये पर शेयर के हिसाब से कंपनी इंतरिम डिविडेंड देगी। 18 अक्टूबर इसकी फिक्स डेट रखी गई है, तो इस पर आप चाहें तो कल नज़र रख सकते हैं। एडा के बारे में बात करते हैं तो कंपनी ने अपने नेट प्रॉफिट जो बताया है वो 388 करोड़ रुपए इस बार बताया है, जो है ये बढ़ा है पिछले साल के मुकाबले। 36% इसमें ग्रोथ देखने को मिल रही है। वहीं जो एस्टिमेट था उसके मुकाबले कमज़ोर कंपनी का नेट प्रॉफिट देखने को मिला। कुल मिलाकर देखें तो कंपनी ने अच्छी खासी ग्रोथ दिखाई, लेकिन जो एस्टिमेट था उसके मुताबिक कमज़ोर देखने को मिल रहा है। एस्टिमेट इसका 410 करोड़ रुपए का रखा गया था। कंपनी का जो रेवेन्यू है वो भी 38% ईयर ऑन ईयर बढ़ा है। 1630 करोड़ रुपए कंपनी ने Q2 में रेवेन्यू दर्ज किया है। और इस दौरान जो कंपनी का लोन डिसबर्समेंट रहा है वो बढ़ा है, 56% इंक्रीज़ हुआ है, यानी 6,273 करोड़ रुपए से बढ़कर 9,787 करोड़ रुपए हो गया है इस क्वार्टर में। लोन बुकिंग के मामले में भी बेहतरीन परफॉर्मेंस इसकी देखने को मिल रही है। 36% इंक्रीज़ देखने को मिल रहा है। जो पिछले साल 47,514 करोड़ रुपए था वो इस बार बढ़ के 64,500 करोड़ रुपए हो गया है। अगर इसके शेयरों के परफॉर्मेंस की बात करें तो पिछले काफ़ी दिनों से में
इसमें उतार चढ़ाव देखने को मिल रहा है। 290 के आसपास के पहुंचने के बाद इसके शेयरों में गिरावट देखने को मिल रही है। बहरहाल ये देखना होगा कि रिजल्ट के बाद कैसा इसका परफॉर्मेंस कल देखने को मिल सकता है। ओबराय रियल्टी के बारे में बात करते हैं तो कंपनी की बोर्ड की मीटिंग हुई है जिसमें 6,000 रुपये के फंड रेजिंग के लिए अप्रूवल मिल गया है। अब आनंद राठी के बारे में बात करते हैं तो इसने भी अपने Q2 के नतीजे जारी किए हैं। कंपनी का नेट प्रॉफिट 32.5% के आसपास बढ़ा है। 76 करोड़ रुपए कंपनी ने नेट प्रॉफिट दर्ज किया है। रेवेन्यू भी इसका करीब 33% बढ़ा है। 242 करोड़ रुपए कंपनी ने रेवेन्यू दिखाया इस बार। एबिडा की बात करें तो एबिडा भी 34.5% कंपनी का बढ़ा है। 104 करोड़ रुपए के आसपास कंपनी ने एबिडा दिखाया है। एबिडा मार्जिन की बात करें तो वो 42.4% से बढ़कर 43% आ गया है, यानी कंपनी का एबिडा मार्जिन भी बढ़ा है। डेन नेटवर्क के बारे में बात करें तो इसने भी अपने नतीजे जारी किए हैं। नेट प्रॉफिट कंपनी के 14% ईयर ऑन ईयर बढ़ी है। 42 करोड़ रुपये, माफ कीजिएगा 52 करोड़ रुपये कंपनी ने नेट प्रॉफिट दर्ज किया है। रेवेन्यू की बात करें तो कंपनी का रेवेन्यू 10% डाउन हुआ है। 249 करोड़ रुपए इस बार आया है, जो पिछले साल 276 करोड़ रुपए इसी क्वार्टर में देखने को मिला था। इस वजह से कंपनी का एबिडा भी डाउन हुआ है 35.5%, 27 करोड़ रुपए के आसपास कंपनी ने इस बार एबिडा दिखाया है, जो पिछले साल 43 करोड़ रुपए के आसपास रहा था। मार्जिन भी इसका कम हुआ है 440 बेसिस पॉइंट पिछले साल के मुकाबले। टाटा एलेक्सी ने भी अपने नतीजे जारी किए हैं। कंपनी का नेट प्रॉफिट 24.5% से ज़्यादा बढ़ा है। 229 करोड़ रुपए कंपनी ने नेट प्रॉफिट दिखाया है। रेवेन्यू भी कंपनी का 3% से ज़्यादा बढ़ा है। 955 करोड़ रुपए कंपनी ने इस बार रेवेन्यू दर्ज किया है। एबिडा भी कंपनी का 6.25% के आसपास बढ़ते हुए देखने को मिला है। 239 करोड़ रुपए कंपनी ने एबिडा दर्ज किया है। एबिडा मार्जिन जो है इस बार 24.3% से बढ़कर इस बार 25% पर देखने को मिला है कंपनी का एबिडा मार्जिन। तो इस वजह से यह शेयर भी फोकस में रह सकता है। मज़गांव डॉक में एक अच्छी खबर देखने को मिल रही है। 121 करोड़ 70 लाख के आसपास कंपनी को ऑर्डर मिला है। महाराष्ट्र स्टेट पावर जनरेशन कंपनी की तरफ से ऑर्डर मिला है, तो मज़गांव डॉक भी कल रडार पे रह सकता है। कृष्णा डायग्नोस्टिक के बारे में बात करें तो कंपनी ने एक एग्रीमेंट किया है। किसके साथ किया है? सदर हॉस्पिटल जो है रांची में देखने को मिलता है, उसके साथ एक इसने एग्रीमेंट साइन किया है। इसके तहत कंपनी PPP बेसिस पे रेडियोलॉजी जो है रेडियोलॉजी सर्विस लगाएगी, इंस्टॉल करेगी, ऑपरेट करेगी और मेंटेन करेगी। तो बड़ा ऑर्डर इसको ये भी मिलते हुए देखने को मिल रहा है। बंधन बैंक के बारे में बात करते हैं तो RBI की तरफ से अपॉइंटमेंट किया गया है, यानी अप्रूवल मिला है। पर्थ प्रतिम जो हैं उनको नए MD और CEO इस बैंक का नियुक्त करने के लिए RBI से अप्रूवल मिल गया है। यूनो मिंडा के बारे में बात करते हैं तो जो कंपनी की ज्वाइंट कंपनी देखने को मिलती है टोयोटा गोसाई यूनो मिंडा, इसने अपना राजस्थान के निमराना में कमर्शियल प्रोडक्शन जो है शुरू कर दिया है मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी में। तो इस वजह से यह शेयर भी फोकस में रह सकता है। तो दोस्तों उम्मीद करता हूं कि आपको हमारा वीडियो पसंद आया होगा। कैसा लगा बताना ना भूलें। साथ ही साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन दबा लें। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।